काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कः तत्र श्लोकचतुष्टयम्। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बाय संस्कृतम में। मैं योगेश पांडे आज आप सभी साथियों के लिए, जो कि मेरे सभी साथी संस्कृत की यूपी टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए यूपी टीजीटी पाठ्यक्रम के अनुसार अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक लेकर के आया हूं। यानी कि चौथे अंक का पहले हम कथासार समझेंगे, किस प्रकार से कथा चल रही है नाटक में। इसके बाद में सभी प्रमुख यानी कि चौथे अंक में जितने भी पात्र हैं उन पूरे पात्रों का पूरा संवाद, कहां पर किसने कौन सी बात कही है, कहां पर कौन सी सूक्ति है, कहां पर कौन सा श्लोक है, पूरे चतुर्थ अंक की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंतिम तक जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए साथियों, तो हम शुरू करते हैं ज्ञान शाकुंतलम का चौथे अंक का कथासार। तो सबसे पहले चौथे अंक में क्या होता है कि दो सखियां अनसुया और प्रियंवदा, यह दोनों मंच पर प्रवेश करती हैं और पुष्प का चयन करती हुई मंच पर प्रवेश करती हैं और आपस में वार्तालाप करती हैं कि किस प्रकार से दुष्यंत जो है वह ऋषियों के द्वारा जो यज्ञ हो रहा था उस यज्ञ को संपन्न करके और अपने अंतःपुर यानी कि अपनी नगरी को चला गया है, और वहां जाने के बाद में वह हमारी सखी शकुंतला को याद करेगा कि नहीं करेगा। इस प्रकार से वार्तालाप करती हुई पुष्पों का चयन कर रही हैं। और इधर जहाँ पर शकुंतला अपनी कुटिया के पास में रह बैठी हुई है, यहाँ दुर्वासा ऋषि आए हैं और दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को आवाज़ लगाई अंदर, लेकिन किसी ने जब उत्तर नहीं दिया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई सखी बैठी है, शकुंतला बैठी है, और उसको श्राप दिया। श्राप दे करके दुर्वासा ऋषि जब जाने लगे तो आवाज़ आई इन दोनों सखियों को कि यहाँ पर कुछ अनहोनी घटना हुई है। और इस प्रकार से जब उनको पता पड़ा कि दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया है तो वो शीघ्र दौड़ करके गई। अनसुईया दुर्वासा ऋषि के लिए उनका अतिथि सत्कार करने के लिए जल आदि लेने के लिए अंदर जाती है, और प्रियंवदा उनको अनुनय विनय क्षमा प्रार्थना करने के लिए उनके पीछे दौड़ती हुई जाती है और उनको अनुनय विनय करती है, मनाती है, क्षमा प्रार्थना करती है। लेकिन जब दुर्वासा ऋषि नहीं मानते हैं तो कहती है कि जो हमारी सखी ही शकुंतला है उसका पहला अपराध है, इसलिए आप उसको क्षमा कर दीजिए। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि हम उसको कम कर देते हैं, यानी कि यदि कोई जो तुम्हारी सखी जो शकुंतला है, जब वह अपने प्रिय यानी अपने पति को जब कोई निशानी कोई चिन्ह जब दिखाएगी, कुछ आभरण जब दर्शन कराएगी आभरण का, तो वह उनको याद करेगा, नहीं तो उसको भूल जाएगा। इस प्रकार से श्राप जो उनका दुर्वासा ऋषि का श्राप है वह होता है। और दुर्वासा ऋषि श्राप के बाद में यह दोनों सखी अनसुईया प्रियंवदा इस बात को छुपा लेती हैं कि हमें यह बात शकुंतला को नहीं बतानी है कि तुम्हें किसी ने श्राप दिया है। अब यह चिंता करती हैं कि किस प्रकार से महर्षि कर्ण को हम यह सूचना देंगे जो सोमतीर्थ में गए हुए हैं स्नान करने के लिए, तो हम किस प्रकार से उनको इस बात की सूचना देंगे कि हमारी सखी शकुंतला ने गांधर्व रीति से दुष्यंत के साथ में विवाह कर लिया है। तो यह चिंता का विषय इनके लिए है कि किस प्रकार से हम उनको सूचना देंगे। लेकिन जैसे ही कण्व ऋषि यात्रा करके लौटते हैं तो उनका जो शिष्य है वह आता है और प्रातः काल की वर्णा जो बेला है, प्रातः काल का सूर्योदय है और चंद्रमा का जो अस्त हो रहा है उसका वर्णन आता है 2 श्लोकों में। और इसके बाद में वह स्वयं बता देती है, यानी कि जब कण्व ऋषि अग्नि यज्ञ करने के लिए जब यज्ञ मंडप में जा रहे होते हैं तो आकाशवाणी उनको बता देती है कि आपकी पुत्री ने शकुंतला ने गांधर्व विधि से दुष्यंत के साथ में विवाह कर लिया है। तो वह निश्चिंत हो जाते हैं और ऋषि यानी जो कण्व ऋषि हैं वह शकुंतला को अपने पति गृह भेजने के लिए सारी तैयारी करवाते हैं। और यह बात जब अपनी सखी शकुंतला के द्वारा इनको पता लगती है कि जाना है तो शकुंतला भी तैयार होती है और यह दोनों सखियां अनसुईया और प्रियंवदा भी बहुत प्रसन्न होती हैं और यह तैयारी कर रही हैं कि अब हम हमारी सखी को विदा करेंगे। इस प्रकार से तैयार करने के लिए ऋषि कण्व कहते हैं अपने शिष्यों से कि आप जाओ और वृक्षों से वन लताओं से कुछ आभूषण लेकर के आओ, कुछ वरदान लेकर के आओ। तो वो जाते हैं मांगने के लिए, जो शिष्य जाते हैं नारद आदि। तो जो वन लताएं हैं, जो वृक्ष हैं, वह अपनी प्रिय शकुंतला के लिए गहने और आभूषण आदि देते हैं।
और उन्हीं गहनों और आभूषणों से जो सखी हैं शकुंतला की, यह शकुंतला का श्रृंगार करती हैं। और श्रृंगार करने के बाद में जब यह विदा के लिए जाती हैं तो उस समय कड़ी ऋषि कण्व का शकुंतला को जो उपदेश दिया है वह उपदेश के 4 श्लोक यहाँ पर आते हैं, जिसको हम श्लोक चतुष्टयम कहते हैं। और इसके बाद में श्लोक चतुष्टयम के बाद में किस प्रकार से कन्या पराया धन है, यह सारी कथा यहाँ पर आती है। तो यह हमारा कथा सार हुआ चतुर्थ अंक का। अब हम इस चतुर्थ अंक का जो प्रमुख जो संवाद हैं उन संवादों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो संवाद आ रहा है, ततः प्रविशतः कुसुमावचय नाटयन्त्यौ सख्यौ। सबसे पहले कुसुम यानी पुष्पों का चयन करती हुई दोनों सखी प्रवेश करती हैं। इसके बाद अनुसुईया कहती है कि हला प्रियं वदे यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्ता इति निवृत्तम मे हृदयम तथापि एतावत् चिंतनीयम। प्रियंवदा कहती है कथमिव। तो अनुसुईया कहती कि अद्य सह राजर्षि इष्टिं परिसमाप्य ऋषिभिः विसर्जितः आत्मनो नगरं प्रविश्य अंतःपुरसमागतम् इतोगतं वृत्तान्तं स्मरति वा न वा इति। प्रियंवदा कहती विश्रब्धा भव, न तादृशा ये सूक्ति है, न तादृशा आकृति विशेषाः गुण विरोधिनो भवन्ति। तात इदानीम इमं वृत्तान्तं श्रुत्वा न जाने किं प्रतिपत्स्यते इति। अनुसुईया कहती है यथा अहं पश्यामि तथा तस्यानुमतं भवेत्। प्रियंवदा कहती कथमिव। तो अनुसुईया कहती है गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया इति अयम, ये भी सूक्ति है, गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया इति अयम तावत् प्रथमः संकल्पः तम यदि दैवमेव साधयति ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः। प्रियंवदा कहती है पुष्पभाजनम विलोक के पुष्पों का चयन करते हुए सखी अवचितानि बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानि। अनुसुईया कहती है ननु सख्या शकुंतलायाः सौभाग्य देवता अर्चनीयाः। प्रियंवदा युज्यते इति तदेव कर्मारभेते। नेपथ्य से आवाज आती है अयम हो। अनुसुईया कर्णम दत्वा सखी अतिथीनाम इव निवेदितम। प्रियंवदा ननु उटज सन्निहिता शकुंतला। अनुसुईया कहती है कि अद्य पुनः हृदयेन असन्निहिता अलम एतावद्भिः कुसुमैः, और इस प्रकार से बोल करके चली जाती हैं। नेपथ्य से आवाज आती है आह अतिथि परिभाविनी विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। प्रियंवदा कहती हाधिक अप्रियम एव संवृत्तम कस्मिन्नपि पूजार्हे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला। पुरावलोक के सामने देख करके न खलु यस्मिन् कस्मिन्नपि एष दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षिः तथा शप्त्वा भगवलोत्फुल्लया दुर्वारया गत्या प्रतिनिवृत्तः। अनुसूया कहती कोन्यो हुत्वहा दग्धुम प्रभवति गच्छ पादयोः प्रणम्य निवर्तय एनम यावद अहम अर्घोदकम उपकल्पयामि। प्रियंवदा कहती है तथा, इस प्रकार से चले जाते हैं। अनुसूया कहती है पदांतर स्खलितम निरूप्य अहो आवेगस्खलितया गत्या प्रभृष्टम ममाग्रहस्तात् पुष्पभाजनम इति पुष्पोच्चयम निरूपयति। प्रियंवदा कहती सखी प्रकृति वक्रः सह कस्य अनुनयम प्रतिगृह्णाति किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः। अनुसूया कहती है सस्मितम मुस्कुरा करके तस्मिन् बहु एतद् अपि कथय। प्रियंवदा कहती कि यदा निवर्तितुं नेच्छति तदा विज्ञापितो मया भगवन् प्रथमः इति प्रेक्ष्य अविज्ञात तपःप्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवतः अपराधः मर्शितव्यः इति। अनुसूया कहती है ततः फिर क्या हुआ। प्रियंवदा कहती है ततो न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति किंतु अभिज्ञान आभरण दर्शनेन शापो निवर्तयिष्यते इति मंत्रयामाण एव अंतर्हितः। अनुसूया कहती है शक्यमिदानीम् आश्वासयितुम् अस्तितेन राजर्षिणा सप्रस्थितेन स्वनामधेयांकितम् अंगुलीयकं स्मरणीयम् इति स्वयं पिनद्धम् तस्मिन् स्वाधीनोपाया शकुंतला भविष्यति।
प्रियंवदा कहती है सखी एहि देव कार्यम तावत निवर्तयावः। प्रियंवदा कहती है अनुसूये पश्यतावत वाम हस्तोपहित वदना आलिखिता इव प्रिय सखी भर्तिगतया चिंतया आत्मानम अपि नैषा विभावयति किं पुनः आगंतुकम्। अनुसूया कहती है कि प्रियंवदे द्वयोः एव नौ मुख एष वृत्तान्तस्तिष्ठतु रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी। प्रियंवदा कहती है को नामुष्णोदकेन नवमालिकां सिंचति, ये सूक्ति है को नामुष्णोदकेन नवमालिकां सिंचति। इसके बाद मंच पर शिष्य जो है वह उठ करके आता है। ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्यः, कहता है बेला उपलक्षणार्थम आदिष्टोस्मि तत्र भवता प्रवासात् उपावृत्तेन काश्यपेन प्रकाश निर्गतस्तावत् अवलोकयामि कियद् अवशिष्टरजन्या इति। परिक्रमावलोक्य च हन्तो प्रभातं तथा हि यात्येकतोस्तशिखरं पतिरोषधीनाम् आविष्कृतोरुणपुरः सर एकतोर्कः तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु अपि च अन्तर्हिते शशिनिशैव कुमुद्वती मे दृष्टिं ननन्दयति संस्मरणीय शोभा इष्टप्रवासजनितान्यवलाजनस्य दुःखानि नूनमतिमात्र सुदुस्सहानि। यह भी सूक्ति है। इष्टप्रवासजनितान्यवलाजनस्य दुःखानि नूनमतिमात्र सुदुस्सहानि। फिर अनुसूया प्रवेश करती है और कहती है कि यद्यपि नाम विषय परांखस्य जनस्य एतन्न विदितं तथापि तेन राजा शकुंतलायाम अनार्यमाचरितम्। शिष्य यावद उपस्थिता होमवेला गुरुवे निवेदयामि, इस प्रकार से कहते हुए निकल जाता है। अनुसूया कहती है कि प्रतिबुद्धापि किं करिष्ये न मे उचितेषु अपि निज कार्येषु हस्तपादं प्रसरति कामः इदानीं सकामो भवतु येन असत्य संधेजने शून्य हृदया सखी पदकारिता अथवा दुर्वासः शाप एष विकारयति अन्यथा कथं स राजर्षिः एतादृशानि मन्त्रयित्वा तावत् कालस्य लेखमात्रम् अपि न विसृजति तदितः अभिज्ञानम् अंगुलीकं तस्य विसृजावः दुःखशीले तपस्वी जने कोऽभ्यर्थताम् ननु सखीगामी दोष इति व्यवसितापि न पारयामि प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तातकाश्यपस्य दुष्यन्त परिणीताम् आपन्न सत्त्वा शकुन्तला निवेदयितुम् इत्थंगते अस्माभिः किं करणीयम्। इस प्रकार से सोचती है अनुसूया। प्रियंवदा कहती सहर्षम खुशी से सखी त्वरस्व शकुंतलाया प्रस्थान कौतुकं निवर्तयितुम्। अनुसूया कहती कथमेतत् सखी कथमेतत्। प्रियंवदा कहती है कि शृणु इदानीं सुखशयित प्रच्छिका शकुंतला सकाशगतास्मि। अनुसूया कहती फिर क्या हुआ। ततस्ततः प्रियंवदा कहती तावद एनाम लज्जा वरतमुखीं परिष्वजस्व तात काश्यपेन एवं अभिनंदितम दिष्ट्या धूमाकुलत दृष्टेरपि यजमानस्य, ये भी सूक्ति है। दिष्ट्या धूमाकुलत दृष्टेरपि यजमानस्य पावके एव आहुतिः पतिता वत्से सुशिष्य परिदत्ता विद्या एव अशोचनीयासि संवृत्ता अद्यैव ऋषि रक्षितां त्वां भर्तुं सकाशं विसर्जयामीति। अनुसूया कहती है कि अथ केन सूचितस्तात काश्यपस्य वृत्तांतम। प्रियंवदा कहती है कि अग्निशरण प्रविष्टस्य शरीरं विना छंदोमय्या वाण्याम। अनुसूया सविस्मयम, विस्मय के साथ में अनुसूया कहती है कथमिव। प्रियंवदा संस्कृत भाषा का आश्रित लेकर के, यानी जो आकाशवाणी हुई संस्कृत भाषा में क्या हुई तो बता रही कि दुष्यन्तेना हि तत्तेजो दधाना भूतये भुवः अवेहितनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां शमीमिव। अनुसूया कहती है प्रियंवदाम आश्लिष्य सखी प्रिय में किंतु अद्यैव शकुंतला नीयते इति उत्कंठा असाधारण परितोषम अनुभवामि। प्रियंवदा कहती है कि सखी आवाम तावत उत्कंठाम विनोदयिष्यावा
सा तपस्विनी निवृत्ता भवतु। अनुसूया तेन ही अनुसूया कहती है तेन ही एतस्मिन् शूत शाखावलंबिते नारिकेले समुदगक एतन्निमित्तम एव कालांतर क्षमा निक्षिप्ता मया केसर मालिका तदीमम अहंत तदिमा अहंतम असन्निहिता कुरु यावत् अहम अपि तस्यै गोरोचना तीर्थ मृत्तिका दूर्वा किसलयान इति मंगल समालंभनानि विरचयामि। प्रियंवदा कहती तथा क्रियताम, और इस प्रकार से अनुसुईया निकल जाती कहते हुए, और प्रियंवदा नाटक अभिनय करते हुए उसको ग्रहण करती है पुष्पों को। नेपथ्य से आवाज आती है गौतमी आदिश्यताम सारंगरव मिश्राः शकुंतला नयनाय। प्रियंवदा कर्णम दत्वा कहती है कारणों ऐसे प्रकार से कान लगा करके अनुसूये त्वरस्व त्वरस्व एते खलु हस्तिनापुरगामिनः ऋषयः शब्दायन्ते प्रविश्य समालंभन हस्ता। अनुसूया कहती है सखी एहि गच्छाव। इस प्रकार से बोलते हुए बाहर जाते हैं। प्रियंवदा कहती है बिलोक के देख करके ऐसा सूर्योदय एव शिखा मज्जिता प्रतिष्ठनी वार हस्ताभिः स्वस्तिवाचनिकाभिस्तापसीभिः अभिनन्द्यमाना शकुन्तलास्तिष्ठति उपसर्पाव एनाम इत्युपसर्पतः। इस प्रकार से कहते हुए ततः प्रविशति यथोद्दिष्ट व्यापार सनस्था शकुंतला। शकुंतला का प्रवेश होता है मंच पर, और पहली सखी तापसीम अन्यतमा शकुंतला को आशीर्वाद दे रही हैं। शकुंतला प्रति जाते भर्तुर बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व। द्वितीय जो सखी है वह आशीर्वाद दे रही है वत्से वीर प्रसविनी भव। तृतीय जो सखी कहती वत्से बहुर बहुमता भव इत्याशिषो दत्वा गौतमीं वरजम निष्क्रांता। इस प्रकार से कह के सभी सखियां चली जाती हैं। दोनों सखियों का बैठना, प्रियंवदा और अनुसूया का स्वागत शकुंतला करती है। स्वागतम में सख्यौ इति निषीदितम, इस प्रकार से स्वागत करती है। दोनों सखियां कहती हैं मंगल पात्राण्यादाय उपविश्य हला सज्जा हो यावत्ते मंगल समालंभनम विरचयावह। शकुंतला कहती है कि इदम अपि बहुमंतव्यम दुर्लभम इदानीं में सखी मंडनम भविष्यति। उभे दोनों सखियां कहती हैं कि सखी उचितम नते मंगल काले रोदितुम इति अश्रूणि प्रमृज्य नाट्येन प्रसादयत। प्रियंवदा कहती है कि आभरणोचित रूपम आश्रम सुलभैः प्रसाधनैः विप्रकार्यते। उसी समय जो ऋषि कुमार है वह अपने हाथों में आभूषण लेकर के प्रवेश करते हैं। गौतमी पूछती वत्स नारद कुत एतत्, ये कहाँ मिले तुम्हें अलंकार? तो पहला जो ऋषि पुत्र है कहता है तात काश्यप प्रभावात। दूसरा गौतमी कहती किम मानसी सिद्धि, तो उत्तर देता है दूसरा ऋषि कुमार न खलु श्रूयताम तत्र भवता वयम आज्ञप्ता शकुंतला हेतोः वनस्पतिभ्यः कुसुमानि आहरतेति तत इदानीं क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डुतरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतं निष्ठ्यूतश्चरणोपभोगसुलभं लाक्षारसं केनचित् अन्येभ्यो वनदेवता करतलैः आपर्वभागोत्थितैः दत्तान्याभरणानि तत्किशलयोद् भेदप्रतिद्वन्द्विभिः। प्रियंवदा कहती है शकुंतलां विलोक्य शकुंतला को देखकर हला अनया अभ्युपपत्तया सूचिता ते भर्तुर्गेहेनु भवितव्या राजलक्ष्मीरिति। शकुंतला व्रीडां रूपयति। प्रथम गौतम एहि ही अभिषेकोत्तीर्णाय काश्यपाय वनस्पति सेवां निवेदयावः। दूसरा कहता है तथा। इस प्रकार से कहते हुए निकल जाते हैं। निष्क्रांतौ सख्यौ, दोनों सखियां कह रही हैं अये अनुपयुक्त भूषणोयम जनः चित्रकर्म परिचयेन अंगेषु तम आभरण विनियोगम कुर्वः। शकुंतला जाने वा नैपुण्यम उभय नाट्योलंकुरुता। इस प्रकार से नाटक अभिनय करती हैं। ततः प्रविशति स्नानोत्तीर्णः काश्यपः। कण्व ऋषि स्नान करके वहां उस समय प्रवेश करते हैं और कहते हैं
यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषः चिन्ताजडं दर्शनं वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते ग्रहिणः कथं नु तनया विश्लेषदुःखैर्न वै विश्लेषदुःखैर्नवैः। दोनों सखियां कहती हैं कि हला शकुन्तले अवसितमण्डनानि परिधत्स्व साम्प्रतं क्षौमयुगलम् शकुन्तलोत्थाय परिधत्ते। गौतमी कहती है कि जाते एष ते आनंद परिवाहिना चक्षुषा परिस्वज्यमाना इव गुरुः उपस्थिता आचारं तावत् प्रतिपद्यस्व। शकुंतला उठती है और प्रणाम करती है कण्व ऋषि को। कण्व ऋषि आशीर्वाद देते हैं, वत्से ययातेरिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव सुतं त्वमपि साम्राज्यं सेवं पुरमवाप्नुहि। गौतमी कहती कि भगवान वर खलु एषा न आशीहि। काश्यप कहते हैं, वत्से इत सद्यो हुताग्नीन प्रदक्षिणी कुरुष्व सर्वे परिक्रामन्ति। काश्यप यानी कण्व ऋषि कहते हैं, ऋक्छन्दसा शास्ते वत्से अमी वेदीं परितः क्लृप्तधिष्ण्या समिद्वन्त प्रान्त सस्तीर्णदर्भा अपघ्नन्तो दुरितः व्यगन्धैर्वैता नास्त्वावभयः पावयन्तु प्रतिष्ठास्व इदानीं सदृष्टोस्मि। शिष्य कहते हैं, भगवान इमे स्मः। कण्व ऋषि कहते हैं, भो भो सन्निहितास्तपो वनतरवः। और श्लोक आशीर्वाद दे रहे हैं, पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या न दत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येवः कुसुमप्रसूतिसमये यस्याः भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैः अनुज्ञायताम्। कोकिलरवं सूचयित्वा अनुगतगमना शकुन्तला तरुह्यं वनवासबन्धुभिः परभृतविरुतकथ कलयथा प्रतिवचने कृतमेभिरीदृशम्। आकाश से आवाज आती है, रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः छायाद्रुमैर्नियमितार्कमयूखतापैः भूयात्कुशे शयरजो मृदुरेणुरस्या शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पन्था सर्वे सविस्मयम् आकर्णयन्ति। गौतमी कहती है, जाते ज्ञाति जनस्निग्धाभिः अनुज्ञातमनांसि तपोवन देवताभिः प्रणमो भगवती। सभी तपोवन देवताओं को प्रणाम करो। शकुंतला सब प्रणामम परिक्रम्य जनांतिकम बोलती है। जनांतिक में हला प्रियम मदे ननु आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया अपि आश्रम पदम परित्यजन्त्या दुखेन मे चरणौ पुरतः प्रवर्तेते। प्रियमदा कहती है, न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्येव त्वयोपस्थित वियोगस्य तपोवनस्यापि तावत् समवस्था दृश्यते। उद्गलित दर्भकबला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः अपसृत पाण्डुपत्रा मुञ्चन्ति श्रूणि वलताः मुञ्चन्ति अश्रूणि इव लताः। शकुंतला कहती है कि तात लता भगिनीं वरज्योत्सनां तावद आमंत्रयिष्ये। कण्व कहते हैं कि अवैमि ते यस्यां सौदर्य स्नेहम इयं तावद दक्षिणेन। शकुंतला कहती है, वन ज्योत्सने च्यूत संगतापि मां प्रत्यालिंगे तो गताभिः शाखावाहाभिः अद्य प्रभृति दूर परिवर्तनी भविष्यामि तातो अहम इयं त्वया चिंतनीया। कण्व कहते हैं, संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे
भर्तारमात्मसदृशं सुकृतैर्गता त्वं चूतेन संसृतवती नवमालिकेयं यस्यामहं त्वयि च सम्प्रतिवीतचिन्तः इतः पंथानम प्रतिपद्यस्व। शकुंतला कहती कि हला एषा द्वयोरुभयोर ननु हस्ते निक्षेपः। दोनों सखियां कहती हैं कि अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः इति बाष्पम विहरतः। इस प्रकार से बोल करके आंसुओं बहाती, आंसुओं का बहना होता है। कण्व कहते हैं अनुसूये अलम रुदित्वा ननु भवतीभ्याम एव स्थिरीकर्तव्या शकुंतला। सर्वे परिक्रामंती। शकुंतला कहती तात एष उटज पर्यंत चारिणी गर्भमंथरा मृगवधूर यदा नव प्रसवा भवति तदा मह्यम कमपि प्रिय निवेदयित्रिकम विसर्जयिष्यथ। कण्व कहते न इदम विस्मरिष्यामः। शकुंतला कहती है गतिभंगम रूपयित्वा को नु खल्वेश निवसने में सज्जते इति परावर्तते। कण्व ऋषि कहते हैं कि यस्य त्वया व्रणविरोपणमिङ्गुदीनां तैलं न्यसिच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते। शकुंतला कहती कि वत्स किम सहवास परित्यागिनीं माम अनुसरसि अचिर प्रसूतया जनन्या विना वर्धित एव इदानीम अपि मया विरहित त्वां तातश्चिन्तयिष्यति निवतस्व तावत इति रुदति प्रस्थिता। काश्यप मुनि कहते हैं कण्व जी कि उत्पक्ष्मणो नयनयो उपरुद्ध वृत्तिं बाष्पकुरु स्थिरतया विरतानुवैन्ध्यम् अस्मिन्नलक्षिततनोन्नत भूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। शार्ङ्गरव कहते हैं कि भगवन् ओदकान्तं स्निग्धो जनोनुगन्तव्यः इति श्रूयते तदिद सरस्तीरम अत्र सदृश्यम प्रतिगन्तुम् अर्हति। काश्यप जी कहते हैं तेन होमं क्षीरवृक्षच्छायाम् आश्रयामः सर्वे परिक्रम्य स्थिता। फिर काश्यप जी कहते हैं आत्मगतम मन में चिंतन करते हैं किम नु खलि तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्त रूपम अस्माभिः सदेष्टव्यम इति चिंतयति। शकुंतला जनांतिकम इस प्रकार से कहती है कि हलाव पश्य नलिनी पत्रांतरितमपि सहचरम अपश्यन्त्यातुरा चक्रवाक्या रटति दुष्कर्महं करोमि। अनुसुईया कहती है कि सखी माँ एवं मंत्रयस्व। इस प्रकार से नहीं सोचना एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतराम। क्योंकि सूक्ति है, क्या सूक्ति है? गुरुवपि विरह दुःखम आशावन्धः साहयति। गुरुवपि विरह दुःखम आशावन्धः साहयति। काश्यप जी कहते हैं शार्ङ्गरव इति त्वया मदवचनात् स राजा शकुंतला पुरस्कृत्य वक्तव्यः। स राजा शकुंतलां पुरस्कृत्य वक्तव्यः। शार्ङ्गरव कहता है कि आज्ञापयतु भवान। तो काश्यप मुनि कहते हैं कि यस्मान् साधु विचिन्त्य संयमधनान् उच्चैः कुलं चात्मनः त्वय्यस्या कथमप्यबान्धवकृतां स्नेहप्रवृत्तिं च तां सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद् वाच्यं वधू बंधुभिः। शार्ङ्गरव कहता है कि गृहीतः संदेशः। काश्यप मुनि कहते हैं कि वत्से त्वम् इदानीम् अनुशासिनी यासि बनौकसोऽपि संतो लौकिकज्ञा वयम्। शार्ङ्गरव कहता है कि न खलु धीमतां कश्चित् अविषयो नाम। यह भी सूक्ति है, न खलु धीमतां कश्चित् अविषयो नाम। कश्यप कहते हैं कि सा तुम इत पति कुलम प्राप्य, तुम्हें यहाँ से जब तुम पति घर जाओगी, ससुराल में जाओगी तो क्या कहना है, क्या करना है तुम्हें? तो बता रहे हैं शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः भूयेष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी यान्ते वं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधयः। और कह रहे कथम वा गौतमी मन्यते
गौतमी कहती है कि एतवान बधूजनस्योपदेशः जाते एतत् खलु सर्वम अवधारय। काश्यप जी कहते हैं वत्से परिष्वजस्व माम सखी जनम च। शकुंतला कहती कि तात इत एवं किम प्रियम वदा अनुसूये सख्यो निवर्तयिष्यते। काश्यप कहते हैं वत्से इमे अपि प्रदेये न युक्तम अनयोस्तत्र गंतुम त्वया सह गौतमी यास्यति। शकुंतला कहती पितरम आश्लिष्य कथम इदानीं तातस्य अंकात् परिभ्रष्टा मलय तरून्मूलिता चंदनलता इव देशांतरे जीवितं धारयिष्यामि। कश्यप मुनि कहते हैं वत्से किम किम इव कातरासि अभिजनवर्तो भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला तनयम् अचिरात् प्राचीर वाग् प्रसूय च पावनं मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि। शकुंतला पितुः पादयोः पतति। काश्यप कहते हैं यदिच्छामि ते तदस्तु। शकुंतला कहती है सख्यौ उपेत्य हला द्वे अपि माम समम एव परिष्वजेथाम। दोनों सखियां कहती हैं तथा कृत्वा सखी यदि नाम स राजा प्रत्यभिज्ञानो अंतरो भवेत ततः तम इदम आत्मना आधेयम अंकितम अंगुलीयकम दर्शय। शकुंतला अनेन संदेहेन वामांकिता अस्मि कहती है कि संदेह से कंपित हो गई हूँ। सखी दोनों कहती माँ भेषी क्योंकि सूक्ति है अतिस्नेहा पापशंकी। अतिस्नेहा पापशंकी सूक्ति है। सारंगराव कहते हैं कि युगांतरम आरूढ़ सविता त्वरम ताम अत्र भवति। शकुंतला आश्रम अभिमुखी स्थित्वा तात कदानुभूयस्तपोवनम प्रेक्षयिष्ये। तो काश्यप मुनि कहते हैं कि श्रूयताम भूत्वा चिराय चतुरं तमहीस पत्नी दौष्यन्तिमप्रतिरथं तनयं निवेश्य भर्ता तदर्पितकुटुम्बभरेण सार्धं शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्। गौतमी कहती है जाते परिहीयते गमन वेला निवर्तय पितरम अथवा चिरेण अपि पुनः पुनः एषव मंत्रयिष्यते निवर्तता भवान। काश्यप मुनि कहते हैं वत्से उपरुद्धते तपोनुष्ठानम। शकुंतला कहती भूय पितरम आश्लिष्य तपश्चरण पीडितः तात शरीरम तन माम अतिमात्र मम कृतम उत्कंठस्व। काश्यप मुनि सनिश्वासम शमवेश्यति मम शोकं कथं वत्से त्वया रचित पूर्वम उटजद्वार विरूढ़ निवार वालं विलोकयत गच्छ शिवास्ते पंथानः सन्तु निष्क्रांता शकुंतला सहयानियश्च। इस प्रकार से शकुंतला चली जाती है और दोनों सखी कहती हैं कण्व से शकुंतलां विलोक्य हाधिक अंतरहिता शकुंतला वन राज्या। काश्यप मुनि सांस लेते हुए छोड़ते हुए कहते हैं अनसूये गतवती वा सहचारिणी निगृह्य शोकम अनुगच्छत मां प्रस्थितम। दोनों सखियां कहती हैं कि तातो शकुंतला विरहत शून्यम इव तपोवनम कथम प्रविशाव। तो काश्यप मुनि कहते हैं स्नेह प्रवृत्ति ही एव दर्शिनी सविमर्शम परिक्रम्य हंत भोः शकुंतला पतिकुलम विसृज्य लब्धम इदानीं स्वास्थ्यम। क्योंकि अर्थो हि कन्या परिकीयैव तमद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें।